इतनी सारी ज़मीनें कुड़मी होती थी, BTPS हो, CTPS हो, लेकिन कितना इजीली ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया गया। तो वही कारण था सूची से हटाने का। SI महोदय हैं, उनसे कहा कि आप नियमतः कार्रवाई करिए अगर दोषी हैं। और क्योंकि समूह में बहुत सारे लोग आए हुए थे और उनमें कुछ आपत्तिजनक बातचीत हुई है, तो उस पर अगर छोटी मोटी जो भी कार्रवाई होती है तो सब पे हो, ना कि चुन चुन के ना हो। जो हम आपत्ति है, नाराज़गी है, वो भी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, तथ्यों के साथ रखते हैं। क्या अभी आपका आंदोलन चला, उसको लेकर के उच्च स्तरीय वार्ता के लिए बातचीत हुआ, तो उस पर क्या तैयारी है आप लोग? देखिए, तैयारी तो समाज के लोग हैं। मैंने तो सिर्फ उस आंदोलन को समर्थन दिया था। आप भी जानते हैं कि मेरी आयु से 2 गुना आंदोलन है ये सामाजिक आंदोलन। ये जब से भारत देश आज़ाद हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई, तब से लगातार समय समय पर हमारे लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते आए हैं कि हमारे साथ इतिहास के कालखंड में गलत हुआ है, हमें साजिश के तहत सूची से हटा दिया गया है। और उसका उदाहरण तो आप भी जानते हैं पत्रकार बंधुओं, बेरमो जहाँ खड़े हैं, यहाँ भी कितनी सारी ज़मीनें कुड़मी होती थी, BTPS हो, CTPS हो, लेकिन कितना इजीली ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया गया। तो वही कारण था सूची से हटाने का। बात ऐसा है विधायक जी कि निशा भगत जो आपकी भी पार्टी की थी और लगातार अभी आपका विरोध कर रही है, रामगढ़ में भी आप जैसे कल सोशल मीडिया पर भी देख पा रहे हो। देखिए, एक बात कहिए, विरोध करना ना करना अलग बात है। आप लोग पत्रकार एकेडमिक लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग ही पत्रकारिता करते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। ईमानदारी से बोलिए कि ये विरोध का स्तर सही था। विरोध कुड़मी समाज अपनी मांग को लेकर लाखों की संख्या में वो भी थे। झारखंड के 50 रेलवे स्टेशन में थे, लेकिन उनका शब्द क्या किसी पार्टिकुलर नेता, पार्टिकुलर समाज के प्रति कोई हिंसात्मक, नफरत भरा, विद्वेष भरा था? आपने भी देखा। चलिए, कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और आप लोग भी अंतर्मन से उसका आकलन करिए। कल जो विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से किसी तरह से सही था? उनको आपत्ति है, नाराज़गी है, वो भी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, तथ्यों के साथ रखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत एक संवैधानिक देश है। इस देश में वन्य जीवों को सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 48 के अनुसार भारत का संविधान अनुच्छेद 48 वन्य जीवों को सुरक्षा देता है। तो हम तो इंसान हैं, मनुष्य हैं और हाथ से फिर जाने वाले मनुष्य हैं। तो हम अपने हक की मांग कर रहे हैं और वो हक मांग रहे जो हम कभी थे सम्मिलित। ऐसा नहीं कि हम कुछ नया मांग रहे हैं। तो देना या ना देना भारत के संविधान का है, उन तथ्यों का है, उन समितियों का है जो समितियाँ तय करती हैं मापदंड को। राज्यपाल जी से आपका काफ़ी क्लोजनेस देखने को मिल रहा है, क्या डुमरी में कुछ नया उपहार मिलने जा रहा है क्या? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि निसंदेह हमारा कार्य है, हमारी जो एक्टिव मोड है, उसके कारण महामहिम प्रभावित रहते हैं वो। और चूँकि झारखंड के इस बार की विधानसभा में सबसे युवा विधायक हैं, तो वो भी थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं कि एक नया लड़का उभर के आया है। अभी इंडिया NDA गठबंधन के बगैर आया है, ये इंडिपेंडेंट अकेले आया है, तो जाहिर सी बात वो प्रोत्साहित करते हैं। बाकी ऐसा कुछ विशेष। आपने एक चीज़ राजनीति में बदल दी कि जिनके पास पैसा नहीं है वो भी राजनीतिक में एक अच्छा के बना सकते हैं, और आगे लोगों के लिए क्या कहना? बिल्कुल, ये होना चाहिए था। मेरे बहाने कम से कम, भले लोग आज जो भी कहें, लेकिन मेरे बहाने एक लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर सामने आई कि हाफ पैंट पहनने वाला लड़का भी, एक टी-शर्ट वाला लड़का भी, और मिट्टी घर से निकला लड़का देश के राज्य के सर्वोच्च पंचायत तक पहुंच सकता है। कार्यकर्ता को 2029 में आपके जो कार्यकर्ता हैं मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे, क्या कहेंगे? देखिए, वो कार्यकर्ताओं का भाव है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत इच्छा किसी पद की नहीं है। हाँ, मेरी सामूहिक इच्छा रही है कि मेरे किसी पद में आने से, पावर में आने से, अगर लोगों का, किसी समूह का, लोगों का, आम जनमानस का भला हो, तो मैं उस पद पर, उस पावर को धारण करने के लिए तत्पर रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।